नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है। आज है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। जैसे आप जानते हैं, कई जगह कार्यक्रम अलग अलग जगह पर त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे साथ शिक्षक जुड़ चुके हैं, भदोही जनपद से समाजसेवी भी हैं, शिक्षक हैं, लोगों में अपनी एक नई प्रेरणा देते रहते हैं। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। इस मौके पर सभी देशवासियों को, सभी शुभचिंतकों को हमारी तरफ से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज जिस प्रकार देश में स्थिति है, इस स्थिति की बात करते हैं। शिक्षक हैं आप, शिक्षा के लेकर क्या सोच रखते हैं? देखिए, इसके प्रसंग में इसको संदर्भित करते हुए आज जयंती विशेष की हर व्यक्ति के लिए, देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नाम से अगर इनकी व्याख्या, नाम से विश्लेषण किया जाए तो इनका नाम प्रारंभिक स्तर पे बाल्यकाल में वल्लभ भाई था, वल्लभ भाई पटेल था। बाद में सरदार शीर्षक मिला इनको, तो सिर्फ इनके काम से मिला। हर व्यक्ति को, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को, चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि काम से ही पहचान बनती है। बारदौली आंदोलन जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत ही कम लोग इतिहास उनका वही बताना चाहता हूँ कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति का निर्माण जब होता है तो वो क्रांति से बिल्कुल संघर्षों से भरा होता है। बारदौली आंदोलन जो हुआ उसमें इनको वहाँ के लोगों ने प्यार से इनका नाम सरदार रखा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाने लगे। इनके प्रारंभिक दौर की बात अगर आप करते हैं, जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो एक अच्छे वकील थे और वकील बनने के लिए उस समय, जिस समय की हिंदुस्तान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड आप गए, वहाँ से एलएलबी में स्नातक हुए। एलएलबी में स्नातक होने के बाद फिर भारतवर्ष वापसी हुई। और आपको बताना चाहूँगा कि बनावटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी पटेल जी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी में। वहाँ से जैसे ही वो भारतवर्ष में इनका आगमन होता है, सारी पाश्चात्य माने वेशभूषा त्याग करके एकदम बिल्कुल भारतीय संस्कृति वाली वेशभूषा में आते हैं, क्रिमिनल लॉयर के रूप में स्थापित करते हैं अपने आप को भारतवर्ष में। उद्देश्य केवल एक अच्छा अधिवक्ता बनना नहीं था, उनका उद्देश्य केवल एक अच्छा परिवार का सदस्य बनना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य एक था कि आगे देश की जो गुलामी की जंजीर है इसको तोड़ा कैसे जाए। उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। 1917 में गांधी जी से मुलाकात हुई। अब आप सोच लीजिए, 1875 का जिसका जन्म हो, गुजरात में ही इनका जन्म है, सोमनाथ की मंदिर जो आप देख रहे हैं वहाँ से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास इनका जन्म स्थान पड़ता है। शिक्षित होना, रोजगार पाना, यह उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य सिर्फ ये था कि कहीं न कहीं भारतवर्ष जो जिस गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है वो उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। आज जो नेता हैं, आज के जो नागरिक हैं, उनको इससे प्रेरणा मिलती है। एक नेता दूसरे नेता से किसी न किसी तरीके से द्वेष रखता है। 1917 में गांधी जी की मुलाकात जब पटेल जी से हुई तो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए, आप बहुत प्रभावित हुए। उसी के बाद उन्होंने त्याग दिया और खादी पहनना शुरू कर दिया। वो सूट, वो कोट पैंट और वो एक अच्छे अधिवक्ता की जो एक सामान्य पोशाक होती है उसको त्यागते हुए पूर्ण रूप से खादी में आए। और खादी वस्त्र नहीं, वो एक विचार की अवधारणा लेते हुए उन्होंने अपने आप को अपनाया। तो एक नेता से प्रेम करे, उससे सीखे, एक नागरिक दूसरे नागरिक से सीखे, सम्मान करे उसका, ऐसा संदेश है। गांधी जी से जब मुलाकात हुई है पटेल जी की, उसके बाद राजनीति का सफर कैसे शुरुआत था सर? देखिए, गांधी जी से मुलाकात 1917 में हुई। 1917 में भी मैंने उसको उद्धृत किया कुछ देर पहले। तो 1917 में इनकी जब मुलाकात हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे। उनके व्यक्तित्व के तीनों हिस्सों को अगर देखा जाए, एक कर्तव्यनिष्ठ हिस्सा था, दूसरा देशप्रेमी का हिस्सा था, तीसरा एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी छिपा था। शायद अगर एक पॉलिटिकल लीडर न छिपा होता तो एक देश का पहला गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में देश को नहीं मिलता। तो उसमें एक अच्छा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व, अच्छा देश प्रेमी और एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर छिपा हुआ था। पॉलिटिकल लीडर स्वीकारोक्ति का कौशल न हो, वो अच्छा राजनेता नहीं बन सकता है। लौह पुरुष कब नाम पड़ा उनका? आयरन मैन के रूप में उनको जाना जाने लगा, इसलिए कि जैसे ही आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को जब सफलता मिलना शुरू होती है तो एक स्टेज पे आके वो रुक जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी रुके नहीं, बिल्कुल अनवरत अपनी यात्रा शुरू किए रहे। सामान्य व्यक्ति और लौह पुरुष में अंतर होता है कि उनकी इच्छा शक्ति ही उनको लौह पुरुष बनाती है। हम तो उनको इस तरीके से परिभाषित करते हैं, हमारी दार्शनिक व्याख्या है, हमारा दार्शनिक विश्लेषण है इसको लेकर के, कि वो बिल्कुल विराम नहीं लिए। पढ़ाई लिखाई करना, अपने को संघर्ष करना। गांधी जी से तो मुलाकात 1917 में होती है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद आप देखिए वो बिल्कुल नहीं रुके।
देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947। सारे नागरिकों, देश के सभी नागरिकों से मैं अपील करना चाहूँगा, सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा इस विषय पे कि एक अच्छा नेता एक प्रसिद्धि पाने के बाद शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो एक क्रांतिकारी थे, एक अच्छे नेता थे, एक अच्छे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो रुके नहीं। देश में लगभग 576 लगभग 600 रियासतें थी जो बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड थी, एकदम विखंडित थी। उसको अखंड कराने का काम आज़ादी के बाद इन्होंने जारी रखा। इनकी इच्छा शक्ति इनको लौह पुरुष बनाती है, इनकी कार्यशैली इनको लौह पुरुष बनाती है। 76 रियासतें अलग अलग थी इसी हिंदुस्तान में, तो क्या 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ऐसा थोड़ी था कि सब कुछ सॉल्व हो गया, सब समाधान हो गया? नहीं, समस्याएं तभी भी थी, अंतर था। सन 47 से पहले चुनौतियां अलग थी, सन 47 के बाद चुनौतियां अलग थी। सबको एक करना, सभी छोटी छोटी रियासतों को एक करना, इसके लिए प्रयास करके उसको यूनाइटेड करना, इंटीग्रेट करना, ये सामान्य बात नहीं थी। तो उसको 576 विरासतों के लिए जो संयोजन कौशल होगा, एक यूनाइटिंग कैपेसिटी, एक यूनाइटिंग स्किल जो रही होगी, वो यूनिक है, वो अद्वितीय है। तो कार्य से पहचान मिलती है। इस बात से हम लोग समझ जाते हैं कि निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से है। 576 रियासतों को एक करा करके देश में एकता का संदेश दिया, एकता का एक व्यक्तित्व अपना स्थापित किया। आज हमारे लिए, आपके लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अलग कब हुआ, क्यों हुआ था सर? देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, अभी आपने कुछ देर पहले महात्मा गांधी जी की बात किया। आपने कहा कि कुछ लोग गांधी जी को बुरा मानते हैं, कुछ लोग अच्छा मानते हैं, और प्रश्न भी आपने बड़ा अच्छा पूछ दिया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा था वो परिस्थिति जन्य था। अब निश्चित रूप से शायद कुछ निर्णय और होना चाहिए था, और बिल्कुल अलग होना चाहिए था, लेकिन जो हो गया वो परिस्थिति जन्य था। गांधी जी ने उस पर मुहर लगाया, गांधी जी ने उसको अग्रसारित किया। इस बात को अगर हम लोग इस पर चर्चा करें तो वह विश्लेषण का विषय है, वह व्याख्या का विषय है, समीक्षा का विषय है। उस पर किसी भी तरीके से उस अच्छा बुरा, हाँ या नहीं में उसका उत्तर दिया नहीं जा सकता। तो गांधी जी ने जो भी किया होगा परिस्थिति जन ढंग से किया होगा। हाँ, ये था कि बंटवारे के समय, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पहले तो होना नहीं चाहिए था। अखंड भारत की कल संकल्पना हम करते हैं तो होना नहीं चाहिए था। अगर हुआ तो उसमें कुछ शर्त विशेष शामिल होनी चाहिए थी। राजनीतिक सफलता कहाँ से शुरू हुआ, क्या वजह थी कि वह राजनीतिक दौर में आए और चुनाव लड़ते हुए आगे बढ़ गए? देश में, समाज में, किसी भी संगठन, समुदाय, कहीं भी अगर आप देखेंगे, अगर परिवर्तन की लालसा आप में है, परिवर्तन की अभिलाषा आप में है, समाज में, राष्ट्र में, देश में आप परिवर्तन चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको उस परिवर्तन की सत्ता के समीप होना होगा। जहाँ से परिवर्तन होता है, जहाँ से पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती हैं, उस पार्लियामेंट्री रेगुलेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। इस लिहाज से इनको इस बात की आवश्यकता समझ में आई कि अगर कोई प्रस्ताव है तो निश्चित रूप से हमको देश की सेवा करने के लिए किसी भी पद पे जाने की अगर मौका है, या किसी भी पद पे प्रस्तावित किए जाते हैं हम, तो हमको सहर्ष स्वीकार है। इसलिए कि बदलाव हमारा उद्देश्य है, पद पर बैठ करके पद को सुशोभित करना, पद की गरिमा बढ़ाना नहीं, बल्कि देश की गरिमा बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट्री पार्ट बनना सर, चाहिए। हमने आज जाना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और कुछ जीवन के बारे में जो आप लोगों को शायद ही कम पता होगा। हमारे जो सर स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या कहिएगा? आज के विद्यार्थियों को सबसे महत्वपूर्ण संदेश, जो कि निश्चित रूप से एक लाइन में सबको सीखने की आवश्यकता है, व्याख्या अलग है, विश्लेषण अलग है, व्यक्तित्व परिचय अलग है, लेकिन उनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा दिया गया जो संदेश है वो सिर्फ एक है कि राष्ट्र प्रथम और एकता का संदेश सबको प्रासंगिक और व्यवहारिक धरातल पर देखना होगा। सब एक रहें, निरपेक्षता, निष्पक्षता के साथ अपना राष्ट्र का विकास करें, समाज का विकास करें, किसी भी प्रकार के वाद जैसी चीज़ों में न उलझे। वाद से समाज नहीं चलता, बल्कि निरपेक्षता से चलता है, बल्कि देश की प्रतिनिष्ठा से चलता है, राष्ट्र की प्रतिनिष्ठा से चलता है। तो एक होने का संदेश जो रहा, 576 रियासतों को एक कराने का कौशल अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी में था, तो आज के नवयुवकों को क्यों नहीं समझ में आती बात कि इतने बड़े बड़े रियासतों को एक कराया सन 47 के बाद, आज़ादी के बाद। तो इससे उन्होंने एकता का संदेश देना चाहा, देश को एक करना चाहा, और किया भी। आज के नवयुवकों को सबसे पहले एक संदेश जाता है उनकी तरफ से कि देश को पहले रखते हुए अभीष्ट उद्देश्य, अभीष्ट इच्छा जो होनी चाहिए वो राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए जितनी भी कुर्बानी, जितने भी समर्पण की आवश्यकता हो,
देश के युवकों को अपने को शिक्षित समर्पित करते हुए करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश।